ऊपर थोड़ा बंद करवा दो, 1 मिनट, कहना 5 मिनट। नासाग्र दृष्टि रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया जिसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है उस ध्यान को करते हैं, जिसके माध्यम से जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने अनंत परमेष्टि हुए हैं, सब ने उस मोक्ष को प्राप्त किया। इससे शरीर, मन, आत्मा की चिकित्सा होती है। 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। सबसे पहले ओम का 3 बार उच्चारण करके ध्यान प्रारंभ करेंगे। ओम अब बस सिर्फ सुनना है। बस यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जानन्ना दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीमि हम। जो दिख रहा है वह मेरा नहीं है। मैं रूप, रस, गंध, वर्ण से रहित आत्म तत्व हूँ और आती जाती सांसों पर मुझे नियंत्रण रखना है। चारों गतियों में हम भ्रमण करते आ रहे हैं और हे भगवान, मैंने कितने कष्ट सहन करे। मैं जब उसका चिंतन करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान, किस प्रकार से मैंने चारों गतियों में दुख भोगे हैं। हे भगवान, अब मैं बस उन दुखों से मुक्ति चाहता हूँ। हे भगवान, मैंने जो गलतियाँ की, जो अपराध किए, उन सब की मैं प्रतिक्रमण के द्वारा निंदा अगर आलोचना करता हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ। मैंने कितने सारे ऐसे पाप के कार्य किए भगवान, मैं अपनी मुख से वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन भगवान, आगे से मैं ऐसी पुण्य की क्रियाएं करता रहूं जिससे कि मैं ऊंचाइयों पर पहुंचूं, मेरा पुण्य बढ़ता जाए। हे भगवान, मैंने कितने ऐसे जीवों को सताया, कितने ऐसे शत्रु बना लिए जिनका मैं अपनी जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। भगवान, जरा जरा सी बात पर मैंने कितने बार क्रोध किया और उसमें क्रोध में उबलता रहा। कभी अभिमान, दुर्भिमान के वशीभूत होकर के मैंने अपने नाम के लिए ऐसे कई कार्य किए, ख्याति, पूजा, लाभ के लिए। हे भगवान, लोभ के कारण भी मैं कई बार ऐसे कार्य करता रहा, मायाचारी भी करता रहा। और हे भगवान, कभी 1 इंद्रिय वृक्ष, कभी 2 इंद्रिय आदि, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों को मैं कष्ट पहुंचाता रहा। कभी पृथ्वी, कभी जल, कभी वायु, कभी अग्नि कायक आदि। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बस अपने श्रृंगार के वशीभूत होकर के अपने शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने कितने सारे जीवों को कष्ट दिया भगवान। इसलिए मैं जितनी अपनी निंदा आलोचना करूं उतनी कम है भगवान। मैंने कभी पंच परमेष्टि का आलंबन नहीं लिया। अगर मैंने पंच परमेष्टि का आलंबन लिया होता तो मुझे जो शरीर के कष्ट हो रहे हैं, जो रोग आ रहे हैं, कभी मैंने सेवा नहीं की, वैयावृत्ति नहीं की, अभिषेक पूजन में मैं आलस दिखाता रहा। बस दूसरों के सुखों को देख करके बस यही भावना करता रहा कि मुझे भी इसी प्रकार से वैभव प्राप्त होता हो। लेकिन मैंने पुण्य के कार्य नहीं किए। यदि मैंने अच्छे अच्छे कार्य किए होते तो मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता जाता। हे प्रभु, मैं ऐसे पंच परमेष्टियों से बस यही भावना करता हूँ कि भगवान,
मेरे अंदर जब भी बुरे भाव आएँ मुझे बस आगाह कर देना, जिससे कि मैं उन पाप कार्यों से बच सकूं और पुण्य कार्य में लग सकूं भगवान। इसलिए हे भगवान, आप सामान्य जीवों को भी पुण्यात्मा बना देते हैं, इसलिए सारे रास्ते फीके हैं भगवान। आपका रिश्ता जो फरिश्ता से मेरा रिश्ता है वो सच्चा रिश्ता है, क्योंकि परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार सब मुझे छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक आपका ही दरबार है जो हमेशा खुला रहता है। मैंने 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते कितने सारे ऐसे कष्ट सहन करे भगवान, लेकिन कभी आपका नाम, आपकी जाप नहीं की भगवान। अगर मैंने आपकी जाप की होती तो मेरे सब पाप नष्ट होते चले जाते भगवान। दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ कुछ है तो आपकी भक्ति है। जो आपके स्तोत्र का पाठ करता है, आपका जाप करता है, अनुष्ठान करता है भगवान, वो दुनिया के सब कष्टों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए भगवान, दुनिया की सबसे अच्छी अगर कोई औषधि है तो आपकी भक्ति है। भले ही मैं सामयिक करूं, जाप करूं, जो भी करूं, वो सब भक्ति के विभिन्न रूप हैं। इसलिए भगवान, इससे मेरा शरीर भी स्वस्थ होगा, मेरी आत्मा भी स्वस्थ होगी, मेरा मन भी स्वस्थ होगा भगवान। बस जब भी मैं पाप के कार्य करूं तो बस आप मुझे संकेत देना, जिससे कि मैं पाप कार्यों में रुक जाऊं और पुण्य कार्य हमेशा करता रहूं भगवान। क्योंकि पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल अरहंत परमेष्टि का पद होता है। 16 कारण भावनाएं बहाने से व्यक्ति कल्याण तो होता ही है, हमेशा उसका पुण्य बरसता रहता है। इसलिए हे प्रभु, आप बस मेरे अंदर ऐसी ज्योति प्रकट कर देना, ऐसी शक्ति प्रकट कर देना, जिसके माध्यम से मैं हमेशा बस आपके कार्यों की अनुमोदना करता रहूं। हे भगवान, मैं हमेशा ऐसी भावना करता रहूं कि आपकी सुंदर सुंदर रत्नमयी स्वर्णमयी प्रतिमाएं, मंदिर, भीति शिखर, अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार अर्पण करते हुए ऐसे ही 3 लोक के जितने जिन बिंब हैं उनका आश्रय लेकर के मैं बस अपना पुण्य बढ़ाता रहूं। कभी मैं स्वर्ग में गया, वहाँ भी दूसरों का वैभव देख करके मैं अपने आप को छोटा मानता रहा। बड़े देवों को देख करके मैं अपने आप को छोटा मानता रहा। माला मुरझाई, कष्ट हुआ। कभी त्रिंच में गया, वहाँ पर बोझा ढोना, कष्ट देना, कोड़े सहन करना, और भी भोजन आदि नहीं मिलने के मैंने कितने ऐसे दुख सहन करे हैं। नरकों में गया, उधर इतनी भूख रहती थी कि बस पूरे 3 लोक का अनाज भी हमें मिल जाए तो भी भूख नहीं मिटती है। इतनी प्यास की वेदना, मैंने कितने बार ऐसे कष्टों को सहन करता रहा। वर्तमान में अगर मनुष्य जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो बस मैं चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, दूसरों पर आरोप लगाता हूँ। हे भगवान, चारों गतियों में मैं कई बार ऐसे कष्टों को भोग करके आया हूँ, लेकिन भगवान बस मुझे कहीं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। भगवान, पूरे संसार में घूम के आया हूँ, बस मुझे तो बस आप ही, आप ऐसे लगता है कि बस मेरे आप ही हैं और कोई है ही नहीं। मैं परिवार को अपना मानता हूँ, रिश्तेदारों को अपना मानता हूँ, कुटुंबी लोगों को मानता हूँ, मित्रों को अपना मानता हूँ, लेकिन वो भी धोखा दे जाते हैं, शरीर भी धोखा दे जाता है। मैं तो आत्म तत्व हूँ। इसलिए भगवान, मैं बस जब भी सन हो तो यही भावना भाऊं कि मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो,
और बस भगवान जितने भी स्रोत हैं उनके द्वारा बस आपकी भक्ति करता रहूं। जितने भी मंत्र हैं सर्वश्रेष्ठ मंत्रों के द्वारा आपकी जाप करता रहूं। और भगवान हमेशा आहार दान, स्वाध्याय, मांगलिक महोत्सव, मांगलिक क्रियाओं में मैं संलग्न रहूं। हे भगवान, दुनिया में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वह जैन धर्म है। इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। कठिन है, तभी तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान इन शरीर के रोग तो आते हैं चले जाते हैं। 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं शरीर में। इसलिए भगवान ये रोग तो अनेक आचार्यों ने भी उन रोगों को, कष्टों को सहन किया है। उपसर्ग विजेता तभी बने जब उन्होंने इन कष्टों को सहन किया, परिचयों को, उपसर्गों को सहन किया। भगवान ऊंचाइयों पर वही पहुंचता है जो कष्टों को सहन करता है। इसलिए हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे अंदर इतनी शक्ति भर देना, इतना उल्लास भर देना कि जिससे कि मैं बस आपकी ही भक्ति करता रहूं। मुझे इस शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है। ये शरीर मेरा सहायक है। ये मुझे बस सहायता करता है। मैंने पाप के कार्य भी इसी शरीर के माध्यम से किए हैं। अब मुझे कर्मों की निर्जरा करने के लिए भी यही शरीर माध्यम है। जिस प्रकार से गृहस्थ भोजन करता है और साधु भोजन करते हैं, साधु भोजन इसलिए करते हैं कि शरीर के द्वारा रत्नात्रय का पालन करके मैं कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त करूँगा, और गृहस्थ भोजन करके नाना अन्य कार्य करता है। दोनों में अंतर है। इसलिए जैन धर्म हमेशा बस पुण्य बढ़ाने के उपाय बताता है। इसलिए हे प्रभु, जो आपका अभिषेक शांति धारा करता है उसके कर्मों की निर्जरा भी होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसलिए हे भगवान, मैं जो व्रत उपवास करता हूँ किसी ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं करूँ भगवान, मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि भगवान मुझे मालूम है कि आपकी भक्ति से जो फल मिलता है वो दुनिया में कहीं अन्य नहीं मिलता है। मैंने स्वयं देखा है। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज का उदाहरण सुना है मैंने आचार्य शमंतभद्र स्वामी का उदाहरण भी सुना है। मैंने अनेक पुराण ग्रंथों में ऐसे उदाहरण सुने हैं कि जिन्होंने आपकी भक्ति की उनको निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति हुई। मुझे याद आ रहा है कि वह मेंढक भी, छोटा सा मेंढक, लेकिन वह पाखुड़ी लेकर गया और उस पाखुड़ी के माध्यम से वह ऊंचाइयों पर पहुंच गया, स्वर्ग में स्थान पा लिया। तो हम भी मेंढक की तरह भक्ति करें कि जिससे हमारा कल्याण हो। हे प्रभु, मुझे वह शक्ति देना कि जिससे आपकी भक्ति कर सकूं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए फिर से करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण श्वास छोड़ते हुए। ओम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों से अपने मुख का स्पर्श करेंगे 3 बार। मेरा मंगल सबका मंगल होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न होवे।
कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। जिन माँ बाप ने जन्मा है उनका मंगल होवे। जिन माँ बाप ने जन्मा है उनका मंगल हो। जिन बंधु ने पाला पोसा उनका मंगल होवे। जिन मित्रों ने हमें जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल होवे। जिन मित्रों ने हमें संभाला उनका मंगल हो। जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। इस अग्नि से जीवन चलता उसका मंगल होवे। जिन तरुओं से भोजन मिलता उनका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका मंगल होवे। हम जिस भारत देश में रहते हम जिस राज्य प्रांत में रहते उसका मंगल होवे। हम जिस नगर शहर में रहते उसका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। हम जिस धर्म समाज में रहते उसका मंगल होवे। हम जिस कुल परिवार में रहते उसका मंगल होवे। हम जिस घर मंदिर में रहते उसका मंगल होवे। सुब्रत जिस काया में रहते उसका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। इसी भावनाओं के साथ आज का यह ध्यान पूर्ण हुआ। चारों गतियों का आगे सब में शिखर जी, कैलाश पर्वत, विदेह क्षेत्र, नंदीश्वर, समोसरण, बहुत सारे ध्यान हैं। प्रतिदिन 18 मिनट के ध्यान करने का प्रयास करेंगे। हम ध्यान कर रहे हैं, करवा नहीं रहे हैं। वैसे तो हम योगाचार्य जी जो हमारी दीक्षा में ध्यान करवाया था, उन्होंने दीक्षा के पहले, उसके बाद शिविर लगाए थे संयम श्रवण महोत्सव में 74-70 से ऊपर प्लस। अब हमारी भावना है कि पूरे देश में और विदेश में 108 शिविर आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में ऐसे शिविर लगाए जाएं, जिससे कि लोगों का तन मन और आत्मा स्वस्थ हो। ऐसी हमारी भावना चल रही है और आचार्य ऋषि का आशीर्वाद इनको है ही, पहले से इन्हें लिया था और आचार्य ऋषि की कृपा उनके ऊपर हमेशा रही है। तो इसी प्रकार से सभी लोग जो अन्य जगह इधर उधर जाते हैं, योग जैन दर्शन में भी ज्ञानार्णव ग्रंथ में योग है, सब है। लोग कहते हैं जैन धर्म में कुछ नहीं है, मेरे पास तो खजाना है, मैं खुद उस खजाने का उपयोग नहीं कर पाया। जैसे तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी रहती लेकिन उपयोग नहीं कर पाते हो, छोड़ के चले जाते हो। मेरी तो भावना है पूरे देश विदेश के लोग इन जैन विद्याओं से जुड़ें, पढ़ें, स्वाध्याय करें। इतना भरा है अपने यहाँ, चूँकि मैं यहाँ तो नहीं बता पाऊँगा, समय कम, बस कुछ मिनट में। लेकिन जैन दर्शन में खजाना है, मेरे पास भी बहुत खजाना है। लेकिन लोग कहते हमें दे दो, तो ऐसे थोड़ी देंगे हम, खजाना देने तैयार। मेरा तो कुछ है नहीं, मुझे पूरे भारत के जितने ग्रंथालय हैं, जितने मंदिर हैं, उनसे प्राप्त हुआ, गुरुओं से प्राप्त हुआ। और आचार्य ऋषि की भी कई मेरे पास अनमोल कृतियाँ मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि आचार्य ऋषि ने मुझे बहुत कुछ दिया। और जो मेरे पास है मेरा कुछ नहीं है, जो मेरी कमियां हैं वो मेरी हैं, जो अच्छाई हैं मेरी वो सब मेरे गुरुदेव की दी हुई हैं। प्रभु, गुरु और जिनवाणी के माध्यम से मुझे सब प्राप्त हुआ है। इसलिए आप लोग इस खजाने को लेना नहीं भूल जाना। और इसलिए आचार्य श्री बोलते जगह कम पड़ जाना सफलता की निशानी है। इसलिए सुनो, आगे व्यवस्था जैसी होगी वो आपको ज्ञात हो जाएगी। हम
जो भी काम करते वो चर्चा के विषय बन जाते, ठीक है ना। तो कुछ काम ऐसे करना पड़ते हैं। एक बार एक प्रधानमंत्री थी, उनने कुछ ऐसा काम किया था, वो हम अभी इधर उल्लेख नहीं कर रहे हैं, आप लोग पता लगा लेना। तो कुछ काम ऐसे ही करने पड़ते हैं। तो ज़िंदगी में अगर उपलब्धि हासिल करना है तो एक बार योगाचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, एक समाज सेवी ने, सुनो बस अंतिम बात बस, कि एक समाज सेवी ने कहा था अगर तुम्हें समाज के काम करना है तो अपमान को सहन करने की क्षमता होना चाहिए। हाँ, वो नाम इसलिए लेते, आजकल क्या होता ना, मेरी बात पूरी दुनिया में जाती ना तो मैं बहुत फूक फूक के बोलता हूँ, इसलिए कि ज़माना आजकल फूक फूक के चलने का है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, बात बता देता हूँ। इसमें निंदाओं का दोष नहीं लगता मुझे, ठीक है। अब अच्छे से और ज़्यादा संख्या में लोगों को आना है और लाभ लेना है, मुझे भी लाभ लेना है, अलग से मैं ले लूँगा लाभ, क्योंकि मैं इधर नहीं ले पाऊँगा अभी, मुझे भी कुछ आवश्यक होते हैं सुबह सुबह की बेला के मुझे करना है, इसलिए मैं और पहले देख लेंगे अपन टाइम एडजस्टमेंट करके, बिल्कुल सब अच्छा होगा। अगर इंटरनेशनल काम होना है तो इंटरनेशनल ही होगा। इसलिए इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की 9 बार नमो कारमन पढ़ लेते हैं। जिनवाणी स्तुति की जरूरत नहीं है, 9 बार नमो कारमन।